नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाई अरुण में। कक्षा 10वीं हिंदी एनसीईआरटी पैटर्न से जो मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती में पूछे जाने हैं, वहां से ऐसे प्रश्न हम लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा में कस्बे का नाम क्या था? उत्तर है पानापुर। प्रश्न नंबर दूसरा है, बाल गोविंद भगत किस जाति के थे? उत्तर है तेली जाति। प्रश्न नंबर, लखनवी अंदाज में लेखक के सामने कौन सा फल रखा था? उत्तर है खीरा। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी के पिता का नाम क्या था? उत्तर है सुख संपत राय भंडारी। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत में किस वाद्य यंत्र का विशेष उल्लेख है? उत्तर है शहनाई का। अगला प्रश्न है, संस्कृति निबंध के अनुसार सभ्यता का आंतरिक प्रभाव क्या कहलाता है? उत्तर है संस्कृति। अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों में उद्धव किसके दूत बनकर आए थे? उत्तर है श्री कृष्ण के। प्रश्न नंबर 8वां, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस कांड से लिया गया है? उत्तर है बाल्यकांड से। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार सबसे बड़ा गुरु कौन है? उत्तर है सतगुरु। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस संप्रदाय से प्रभावित थीं? उत्तर वैष्णव संप्रदाय से। प्रश्न नंबर 11वां है, बिहारी के दोहों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर बिहारी सतसई। वेरी वेरी मोस्ट गाइजो, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 12वां है, उत्साह कविता में कवि किससे पुकार रहा है? उत्तर है मेघ को। अगला प्रश्न, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का चित्रण है? उत्तर बसंत ऋतु का। प्रश्न नंबर 14वां है, आत्मकथा कविता में कवि किसे अपने जीवन का अभाव मानता है? उत्तर है आत्मकथा लिखने योग्य घटनाओं का अभाव। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता किसके प्रति संबोधित है? उत्तर है कवि की पुत्री के प्रति। अगला प्रश्न है, फसल कविता में फसल को किन तत्वों की देन माना गया है? उत्तर है किसान, मिट्टी, पानी, सूरज और श्रम। ठीक है। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, संगतकार कविता में संगतकार किसका प्रतीक है? उत्तर है सहायक एवं उपेक्षित व्यक्तियों का। अगला प्रश्न है कर चले हम फिदा कविता किस युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है? उत्तर है 1962 के भारत चीन युद्ध में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने किस अलंकार का प्रयोग अधिक किया है? उत्तर है अनुप्रास अलंकार का। प्रश्न नंबर 20वां है, तोप कविता में तोप कहाँ रखी हुई थी? उत्तर कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर। अगला प्रश्न है, डायरी का एक पन्ना किस आंदोलन से संबंधित है? उत्तर है स्वतंत्रता आंदोलन। अगला प्रश्न है, तातारा व मीरो कथा किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न नंबर, निकोबारी जनजाति। गाइज मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं और आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला? उत्तर तीसरी कसम के लिए। और अगला प्रश्न है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले में लेखक ने किस पक्षी का उल्लेख किया है? उत्तर है गौरैया। अगला प्रश्न है, राबिंद्र केलेकर किस भाषा के साहित्यकार थे? उत्तर है कोंकणी। और प्रश्न नंबर 26वां है, कारतूस में वजीर अली किस राज्य के नवाब थे? उत्तर है अवध। और अगला प्रश्न 27वां, सपनों के से दिन के लेखक किस भाषा के साहित्यकार हैं? उत्तर है पंजाबी। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा का प्रमुख रूप क्या है? उत्तर है सधुकड़ी। प्रश्न नंबर 29वां है, सूरदास किस सम्राट के समकालीन थे? उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? उत्तर है राम भक्ति धारा के। कई बार प्रश्न में ये पूछा गया पेपर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? उत्तर है संत रैदास। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के आश्रित थे? उत्तर है जयसिंह। अगला प्रश्न है, निराला का पूरा नाम क्या है? उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के स्तंभ हैं? उत्तर है छायावाद। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र।
अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, कैफी आजमी का मूल संबंध किस जिले से था? उत्तर है आजमगढ़। प्रश्न नंबर अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को किस ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा में कैप्टन की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगाया गया है? उत्तर है गोल फ्रेम वाला चश्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर क्या कर रहे थे? उत्तर है भजन गा रहे थे। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज में नवाब साहब खीरा किस प्रकार खाते थे? उत्तर है नमक मिर्च लगाकर। अगला प्रश्न, एक कहानी यह भी में लेखिका का विवाह किस लेखक से हुआ? उत्तर है राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न, नौबत खाने में इबादत का मुख्य पात्र कौन है? उत्तर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। प्रश्न नंबर 44वां है, संस्कृति निबंध के अनुसार मानव की सर्वोत्तम उपलब्धि क्या है? उत्तर है संस्कृति। और अगला प्रश्न 45वां नंबर, साखी में कबीर ने किसे ज्ञान प्राप्ति का माध्यम या साधन बताया है या माना है? तो उत्तर है गुरु को। और अगला प्रश्न 46वां नंबर, पद में मीराबाई किसे अपना सर्वस्व मानती हैं? उत्तर है श्री कृष्ण को। प्रश्न नंबर 47 है, दोहे में बिहारी ने किस रस का प्रयोग अधिक किया है? उत्तर है श्रृंगार रस को। और अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में किसका प्रतीक है? उत्तर है क्रांति और नवजीवन का। अगला प्रश्न है, आत्मकथा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? उत्तर है आंसू। और अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता का मूल संदेश क्या है? उत्तर है देश के लिए सर्वस्व बलिदान करना। तो गाइस, ये रहे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं 5 और सेट लेकर आने वाला हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट ग्रुप में मिले। ऐसे ही हम कक्षा 10वीं लेवल का आपका जो सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है और गणित है, अंग्रेजी है, सब लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।